2028 में भारत एंड जो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पूरी दुनिया पर राज करें। भारत का कोई मुकाबला नहीं होगा पूरी दुनिया में किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब आज से भी अगर 2028 की बात करें तो मान के चलिए 20 से 25 गुना राइज मिलने वाला है। में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के शेयर मार्केट से रिलेटेड और वही चीज़ें जो आज से मैंने 3 साल पहले प्रेडिक्ट कर दी थी, बल्कि 5 साल पहले मैंने 2020 में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था और थोड़ा सा आज इसे हम डिटेल में बताएंगे। और हाँ जी हाँ, टेक्नोलॉजी की मैं कोई बात नहीं करूँगा बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्राइवेट वेंचर्स भी हैं जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके रॉकेट लॉन्चर भी लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर मैं नाम बताऊंगा तो थोड़ा सा मार्केट में अलग तरीके से इन्फ्लुएंस भी होता है बिकॉज कुछ सेबी के रूल्स भी अप्लाई हो जाते हैं व्हेन वी गिव एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस। तो मैं कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात ना कहते हुए इसे एस्ट्रोलॉजिकल मोड पर ले जाना चाहूँगा। याद कीजिए, मैंने आज से जब 5 वर्ष पहले बताया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज़ अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। आज सोचिए, आज उन्हीं कंपनीज़ के शेयर 30 से 40 गुना इन पिछले 5 वर्षों में हो चुके हैं। आज सोचिए 2028 में क्या होगा। जी हाँ, 2028 की बात कर रहा हूँ मैं आज, वो भी प्रॉपर कुंडली के विश्लेषण करके, जो कि भारत की कुंडली में कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। उस समय शनि देव जी फिर वक्रगत स्थिति में होंगे एंड फिर मार्गी की स्थिति में होंगे और देखिए दोबारा मीन राशि में होंगे। आप सोचिए सेकंड क्वार्टर 2027 को देवगुरु बृहस्पति की भी बात करूं उस समय तो कन्या राशि में होंगे। अगर हम 2027 की बात करें शनि देव जी की, तो शनि देव जी मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, वक्री में होंगे एंड उसके बाद मीन राशि में भी जाएंगे। 2028 में फिर से मीन राशि में होंगे और शुक्र का साथ मिलेगा उन्हें। शुक्र उस समय मीन राशि में भी होंगे और ये इवेंट घटेंगे फरवरी 2028 के आसपास। भारत की वृषभ लगन की कुंडली है। लगन के लिए जो वीनस है वैसे भी लग्नेश है और योग कारक शनि के साथ वीनस का होना एंड शनि उससे पहले मेष राशि में होंगे। सोचिए 12th हाउस को एक्टिवेट करना एंड जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो भी 8th हाउस में। 8th हाउस मीन्स आपका वेपन्स के ऊपर एंड क्योंकि 12th था तो 12th मीन्स एयर कनेक्शन, वायु कनेक्शन। शनि को वैसे भी वायु प्लैनेट कहा जाता है। मीन स्पेस की जब भी बात आती है तो शनि देव जी तो कहीं 12th को कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं 8th को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी नक्षत्रों में भी जो ट्रांजिट्स होंगी आगे, पूर्वा भाद्रपद अभी फिर से वक्री होने वाले हैं, उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, फिर अश्विनी केतु का नक्षत्र, भरणी वीनस का। आप सोचिए नक्षत्रों का भी ट्रांजिशन जब होगा, जब अश्विनी नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं हिडन एसेट्स और ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बनेंगी दुनिया को खबर भी नहीं होगी। आज भी जो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते थे हमारे भारत की टेक्नोलॉजी को, तो आप सोचिए नासा ने आज क्या नहीं किया। बहुत कुछ हम कर चुके हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए भारत ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस करना शुरू कर दी है और माना कि आज बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी, क्योंकि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, छोटे छोटे पार्ट्स जो आज भी लगते हैं हर एक मशीनरी में इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, माना कि मेड इन इंडिया की स्टैंप लगती है, लेकिन बहुत सारी रेशो, बहुत सारी परसेंटेज आज भारत से लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों 2028 के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि 2028 में भारत एंड जो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी स्पेस टेक्नोलॉजी, अगर हम इंसानों की भी बात करें कि दूसरे ग्रहों पर इंसान यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी बनेंगे,
तो भारत का कोई मुकाबला नहीं होगा पूरी दुनिया में किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो फरवरी 2028 आप याद रख लीजिए, और ये आप मान के चलिए जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस समय मंगल भी कुंभ राशि में होंगे, और जो लूनर एंड सोलर एक्लिप्स लगातार जो मैंने विश्लेषण किए हैं 2026 के, 27 के, 28 के भी हम करेंगे बाद में, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी है अभी। सो आप सोचिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो आज अगर देखिए किसी भी इंडस्ट्री को शेयर मार्केट से ही मापा जाता है कहीं ना कहीं से, कि कंपनी जब फॉर्म हुई, जो आज कुछ यंग चिल्ड्रन हैं, कुछ इंजीनियरिंग के छात्र जो आज नए नए वेंचर्स बना रहे हैं, प्रमोटर्स भी आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो छोटी छोटी कंपनियां भी खड़ी हो रही हैं, उनके आईपीओस भी लॉन्च होंगे। तो डेफिनेटली जब फंडिंग बड़े लेवल पर होगी वो तभी होगी जब टेक्नोलॉजी पर कहीं ना कहीं हम भारतीयों को और विदेशी लोगों को भरोसा होगा। आप देखिएगा कि अब ये जो लूनर एंड सोलर एक्लिप्स होने वाली है अभी 7 सितंबर एंड 25 सितंबर 2025 को, इसके बाद देखिएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं सभी कंपनियों के, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हो, प्राइवेट कंपनीज़, कैसे बूम करना शुरू करेंगे 2028 में। अगर मैं आज की बात करूं, जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो अराउंड कुछ कंपनीज़ के शेयर्स 30 गुना राइज कर गए हैं। 30% नहीं कहा मैंने, 30 टाइम हाई हो चुके हैं। अब आज से भी अगर 2028 की बात करें तो मान के चलिए 20 से 25 गुना राइज मिलने वाला है ऐसे शेयर्स को। एंड हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसरो के वैज्ञानिक वो कर जाएंगे 2028 में जो दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, नाम आप खुद ही कमेंट कर देंगे दोस्तों, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या उस लेवल तक भी टेक्नोलॉजी जा सकती है। आज भी जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कई लोगों को तो ये विज़न भी नहीं होता, कई सोच भी नहीं पाते कि क्या हो सकता है। बिकॉज़ इतना ही सोच पाते हैं लोग कि ठीक है स्पेस मिशन होंगे, दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे, या मान लीजिए सैटेलाइट डिप्लॉय होंगे, उससे नज़र रखी जाएगी, या कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ आने वाला जो समय है जब युद्ध होंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होंगे, एंड पृथ्वी पे अटैक कम होंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो स्पेस में जो मशीनरी लगी होगी वहाँ पे जामर भी होंगे, हर तरह की टेक्नोलॉजी भी होगी। कुछ दिन पहले की बात ही सोच लीजिए, भारत ने जो कर दिखाया था जब एक यूके का F-35 भारत की बाउंड्री में जब चला आया था, एंड आपको सारी स्टोरी पता ही होगी, जब हमारे कावेरी डिफेंस का जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने लॉक किया था फाइटर प्लेन को। आप सोचिए ना, आज अगर भारत में कहीं अटैक हो जाता है, बाहर से विदेशी फाइटर प्लेन आ जाते हैं, और जो ये लोग दावा करते हैं कि दे हैव 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स जो भारत के सिस्टम से बच के नहीं रह सकते, तो सोचिए इनका क्या होगा। इन्हें तो भारत की सीमाओं से 100-200 किलोमीटर पीछे ही लॉक कर दिया जाएगा। तो सचिव जब लॉक होगा तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कि इन्हें लैंड करवाना भी है या इन्हें वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय करना है। तो कहीं ना कहीं हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है कि हमारा लेवल आगे बढ़ेगा कैसे डंका पूरी दुनिया में बजेगा। क्या वो वक्त कब आएगा जब पूरी दुनिया भारत को अप्रोच करेगी, जब हम ही से ही डिमांड की जाएगी कि हम हर चीज़ उन देशों को बना के दें। यस जी हाँ, अभी भी इसरो के पास डिमांड आ रही है। जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं उन्हें हमारे ही लॉन्चर्स के द्वारा लॉन्च करवाया जा रहा है। तो देखिए उस लेवल तक तो हम बहुत ज़्यादा पहुँच भी चुके हैं। आप देखिए ना, चंद्रयान 1, 2 एट्सेट्रा 3 की भी तैयारी हो रही है। बहुत कुछ मैंने पहले कहा था, मैं बहुत सारे नाम नहीं लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारी जिम्मेदारी की, कि क्या हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बिकॉज़ जब भी मैं आज देखता हूँ जो एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं भारत में, चाहे वो आईआईटीज़ में जा रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में उनकी एडमिशन हो रही है, और ऐसे इंजीनियर्स जिन्हें हर एक डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल रही है, हर एक डिपार्टमेंट लेने के लिए तैयार है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाए, ईएनटीसी में, एट्सेट्रा एनीथिंग। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एरोस्पेस इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज दे है विज़न, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यही एरोस्पेस इंजीनियर्स जब भारत की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं,
कुछ चीज़ें बनाते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसे बना देते हैं जो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं अपने प्रोग्राम्स के द्वारा कि देखिए हमने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो कोई सोच भी नहीं सकते, बड़ी-बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। और जब इन बच्चों को हमारे देश में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि आज भी संसाधनों की कमी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कहाँ चले जाते हैं बच्चे? विदेशों में जॉब करने के लिए। और कहीं न कहीं आप सोचिए कि हम क्या नहीं खो रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए आपकी और हमारी, हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है एंड उन सब ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे हमारी सरकारें हों, कि हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि ये हमारे जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, ये विदेशों में जाने की बजाय, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत हैं, जॉब्स के अच्छे-अच्छे प्रलोभन दिए जाते हैं। क्या हमारे देश में ये सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती ताकि जो हमारे देश का टैलेंट है, ये यहीं पर ही रहे और हमारे देश को बड़ा कर सके? देखिए, ज्योतिषीय प्रेडिक्शंस अपनी जगह पर हैं। ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2028 की, कि इसरो पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। इट नॉट इवन इसरो, हमारे भारत की प्राइवेट एंड छोटे-छोटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब की सब कुछ बड़ा करने वाली हैं। लगातार न्यूज़ मिलेंगी हम सब लोगों को, आपको और हमको, कि 2028 में हमारी इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये कर दिया, हमारे 2 किन्हीं कॉलेज के बच्चों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन अगर बच्चे ही विदेशों में चले गए, तो क्या ये न्यूज़ मिलेगी? देखिए, तो भी मिलेंगी, लेकिन वो न्यूज़ इतनी वाइब्रेंट नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी और हमारी, सरकारों की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन बच्चों को रोका जाए, इनको वो हर व्यवस्था इनके लिए तैयार की जाए कि ये सारी चीज़ें, सारे संसाधन इन्हें दिए जाएँ ताकि ये खुल के काम कर सकें और देश को और भी आगे ले जा सकें। दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए मेरी हिदायत है, पैसा बड़ा बनाना है, आप लिस्ट आउट कीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, पैसा लगाइए और अपने पैसे को बड़ा कर लीजिए। और इन कंपनीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा जब आप अपना पैसा इन कंपनी में लगाएँगे, पैसा आएगा तो डेफ़िनेटली उनके पास जब खुला पैसा होगा तो खुल के ये लोग अपना काम कर सकेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे को सजेशन चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर्स, किस तरह की गाइडलाइंस आप लोगों के लिए सही रहेंगी, किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली आपका पोर्टफोलियो बड़ा किया जा सकता है, बिकॉज़ कई लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि पोर्टफोलियो को एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा कैसे किया जाए। क्योंकि कई लोग पैसा तो लगाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई बार मेरे पास केसेस आते हैं जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाया था पिछले 20 सालों से, लेकिन वो शेयर्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, बड़े भी नहीं हुए, इंक्रीज़ नहीं हो सके। और वहीं जो व्यक्ति आज से 2 साल पहले पैसा लगा चुका है, उसका धन 15, 20, 25 गुना बढ़ चुका है। तो डिपेंड कि आप गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसे एस्ट्रोलॉजिकल मोड पर भी आप ले सकते हैं। इन चीज़ों की सर्विसेज भी होती हैं, जो ग्रो भी करती हैं आपके प्रोफाइल को, आपके ग्रहों को स्ट्रेंथन करती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक ग्रह स्ट्रेंथन नहीं होंगे आपके, तब तक आपको गेन्स नहीं मिलेंगे। आप लोगों के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हों, प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।